हेलो गाइस, आपका स्वागत है वापस से हमारे चैनल स्टार क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रकृति के मूल बल। दो बल हमारे हो चुके थे, आशा है कि आपने रिवाइज भी कर लिए होंगे। अब दो बल रहे हैं, विद्युत चुंबकीय और दुर्बल नाभिकीय। वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय। एक बार गाइस आपको वापस से बता दूं कि वीडियो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय बल। यह बल जो होता है आवेशित कणों के मध्य लगता है। ठीक है। अब इसको भी दो भागों में हम बांट सकते हैं, विद्युत और चुंबकीय, दो नाम है, ठीक है। विद्युत बल, इसमें जैसे कि स्थिर आवेश के कारण, इसमें भी है स्थिर आवेश के कारण। फर्स्ट है स्थिर आवेश के कारण। देखो, यदि मतलब आपने आवेश का मतलब दो होते हैं, एक तो प्लस होता है, एक और माइनस होता है। तो स्थिर आवेश के कारण, स्थिर प्लस हो तो प्रतिकर्षण होगा। जी हाँ, प्रतिकर्षण होगा। इसकी प्रकृति है, ठीक है। प्रकृति कैसी होगी? अगर माइनस माइनस होगा तो भी प्रकृति प्रतिकर्षण ही होगी। अगर प्लस माइनस हो, अगर प्लस माइनस हो तो इसकी प्रकृति होगी आकर्षित होगी प्रकृति, ठीक है। अब इसमें हमने विद्युत बल की बात की है, इसकी बात की है इसकी, तो अब इसकी बात करेंगे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ठीक है। यह बल गतिमान आवेशों के कारण लगता है। यह बल गतिमान आवेशों के कारण लगता है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो विद्युत बल होता है वह स्थिर आवेश के कारण लगता है, लेकिन यह बल जो होता है गतिमान आवेशों के कारण लगता है। इसकी प्रकृति देखेंगे, प्रकृति कैसी होती है जी। इसकी प्रकृति होगी वही इसकी होगी। ये प्लस है तो ये प्लस है, तो इसकी प्रकृति भी प्रतिकर्षण होगी, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए प्रकृति लिख देते हैं। उसके बाद माइनस माइनस होगा तो भी यही होगी। अगर प्लस माइनस हो तो आकर्षित होगी, ठीक है। आकर्षित होगी प्रकृति। तो यही नियम है चुंबकीय बल का। अब हम इनका देखेंगे प्रास देखेंगे। तो इसका प्रास होता है अनंत। इसका प्रास अनंत होता है, ठीक है। ये बल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट बल रहा है हमारा जो दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल का मतलब होता है सबसे कमजोर, या कमजोर कह सकते हो आप, ठीक है, कमजोर। तो यह बल इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य लगता है। जैसे कि देखा होगा ये परमाणु है, ये नाभिक है। नाभिक में कौन उपस्थित रहता है? प्रोटॉन रहता है। और यहाँ पर जो चक्कर काटता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वही क्या होगा? दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। अब इस बल की
इस बल की प्रकृति कैसी होगी? आकर्षित होगी। और इसका जो परास होगा, परास या यह बल कितनी दूरी तक काम करता है ये भी कह सकते हो। तो इसका होगा 10⁻⁻⁶। देखो यह कोई, इसमें प्रोटॉन है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी दूरी 10⁻⁻⁶ से ज़्यादा होगी तो यह बल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो परास है वो इतनी है 10⁻⁻⁶, यह इतने दूरी तक ही काम कर सकता है। ठीक है, तो यही था इसका नियम। और अब हम बात करेंगे कि सबसे जो प्रबल, दुर्बल, सबसे मजबूत बल कौन कौन से, उसको ठीक लिखेंगे। तो एक बार ये देखो, सबसे जो मजबूत बल होगा वह प्रबल नाभिकीय बल होगा, उससे विद्युत चुंबकीय बल, उससे कमजोर दुर्बल नाभिकीय बल, उससे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल। तो सब आपको पूछा जा सकता है कि प्रकृति के मूल बलों में सबसे प्रबल बल कौन सा है, सबसे मजबूत बल कौन सा है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल, ये वाला बल। ठीक है, तो धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।